अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए? अटेम्प्ट मैंने जीके में छोड़े 10 क्वेश्चन और इंग्लिश में अटेम्प्ट सारे कर दिए, मैथ और रीजनिंग में भी सारे ओवरऑल कर दिए। कितना गया होगा टोटल आईडिया से कुछ ओवरऑल में? ओवरऑल 130 में से 120 कर दिए मैंने। अच्छा, ये होते पेपर का लेवल क्या बोलेंगे सेक्शन वाइज सबका? पेपर एकदम इजी आ रहा है, देखो मैथ और रीजनिंग में डुएबल है सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 या 4 क्वेश्चन हार्डली। किस टॉपिक से हार्डली लगा? किस टॉपिक का हार्डली? और टॉपिक सारे सभी से आ रहे हैं लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष वाले ज़्यादा आ रहे, कथन एंड रीजन वाले भी बहुत आ रहे क्वेश्चन। ओके, और इंग्लिश एवरेज आ रही है, इंग्लिश में भी इंग्लिश एवरेज आ रही है। हाँ, ईडियम्स न्यू आ रहे थोड़े से नए। अच्छा, और जीके? जीके का क्या ही बोलूँ, जीके में तो जीके जैसे मतलब आते हैं। एक ऐसा पार्ट है जो सब चुप हो जाते हैं। जीके तो क्या बोलेंगे, फिर भी कैसा आ रहा है आपके अकॉर्डिंग लेवल? जीके ठीक लगी मेरे को, देखो 5-7 क्वेश्चन जो है करंट से आ रहे हैं, वो कब डुएबल है। बाकी स्टैटिक स्टैटिक में नहीं पता, टफ आ रही है, मतलब ऐसे तो मान सकते हैं टफ आ रही स्टैटिक है। इंग्लिश कैसी रही है? तो इंग्लिश ही जी। इंग्लिश इजी है, मतलब थोड़ा बहुत मॉडरेट है तो जीके आप थोड़ा बोलना चाहेंगे जीके उसके जीके पे ध्यान दें शुरू से ना। जीके मोड कैलकुलेटिव क्या लगा ज़्यादा, मैथ या रीजनिंग लगी? नहीं, वो तो दोनों ही जीते, कुछ नहीं था, कैलकुलेटिव था ही नहीं कुछ। अच्छा, तो कंप्यूटर कैसा रहा बाकी? कंप्यूटर ही जीता। अच्छा, कुछ बताना 15 चाहे टॉपिक वाइज? क्वेश्चन अराउंड लगभग डुएबल थे सारे। टॉपिक बताइए, जैसे सेक्शुअल एमएस वर्ड कुछ बताइए टॉपिक वाइज। सेक्शन वाइज थोड़ा बताइए इसका टॉपिक नहीं, वाइज। कंप्यूटर में टॉपिक वाइज मैं पढ़ एक्सेल वाला एमएस वगैरह कैसा? एक्सेल में सारे 3 क्वेश्चन। अच्छा, बाकी ठीक है। जैसे पिछले कल का पेपर जैसे बताया था लोगों ने, सेम उसी पैटर्न पे ही आ रहा है। मैथ इजी आ रहा है, डुएबल है। 30 में से 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे जो पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग भी सेम वही 25 के आसपास आराम से हो जाएगा। कुछ वो थोड़े स्टेटमेंट बेस के क्वेश्चन आ रहे हैं 3-4 वो थोड़ा टफ है। टफ, मतलब जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए नया है, मतलब वो पहले आपके अकॉर्डिंग कैसा है? मेरे अकॉर्डिंग जैसे वो रेलवे में आया था ना, जिसने रेलवे के प्रीवियस ईयर किए होंगे एनटीपीसी वाले, वैसा ही है। स्टेटमेंट बेस, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है बाकी। और इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ जो PQRS वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन लेंथी थे। अच्छा। मतलब पढ़ना पड़ रहा था। और जो कल बता रहे थे बच्चे, थीम ऑफ पैसेज पूछने वाले क्वेश्चन भी आए थे कि थीम मतलब क्या होगी, टोन कैसा है पैसेज का। और GS वैसे बेकार सी है जैसे आती है, टफ थी। मतलब मान लो जीएफ क्या फिर तो कैसी आ रही फिर जीएस? कुछ क्वेश्चन डुएबल है मेरे ख्याल से, 10 के आसपास कर लेंगे। क्वेश्चन याद है जीके वगैरह क्या पूछे जा रहा है, जैसे कि कुछ याद आ रहा हो थोड़ा बहुत? स्पोर्ट्स से सोचना पड़ेगा, अभी ध्यान तो आने स्पोर्ट्स से था कुछ? स्पोर्ट्स से योजना कोई स्कीमेटिक नहीं, ऐसे करंट अफेयर बहुत कम थे अच्छा, मेरे ख्याल से। करंट अफेयर दिखे ही नहीं मुझे। स्टैटिक ज़्यादा था। और वैसे इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे एक स्टेट में लिखा है, उसके बाद A और B होता है ना, तो उसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसे इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल टाइप। कैसा रहा? कंप्यूटर जैसे क्वेश्चन आए थे, मतलब पीडी में वैसे तो प्रीवियस के नहीं, मुकाबले उस टाइप से नहीं, अच्छा, अलग ही थे थोड़े से क्वेश्चन पूछने का टाइप। मतलब क्वेश्चन वही है बट पूछने का तरीका। मतलब कहने का मतलब है जो प्री आप लोग देके आए हैं उसके अकॉर्डिंग जो एग्जाम का पैटर्न है पूछने का वही है या अलग है? पूछने का स्टेटमेंट वाइज हो गया। हाँ। और लेवल वही है, लेवल वही है? जीके में वही है, पूछने का तरीका चेंज हो गया। हाँ। बाकी सही है। और कंप्यूटर मैंने तो 13 करे, 10 से 12 डुएबल थे जिन्हें पढ़ा है। बाकी थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो थोड़ा आप। बहुत मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा, किस टॉपिक में ज़्यादा देखने को मिला कंप्यूटर में? टॉपिक वाइज थोड़ा कंप्यूटर में MS एक्सेल और वो वाला तो वर्ड से आता ही है। बिल्कुल। और बाकी जो बेसिक की थी मेरे में, जो की आई थी वो वाली की आई थी, वेब से रिलेटेड की होती है ना, जी, वेब में शायद बुक मार्क करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, अच्छा, वो वाला आया था। ओके। और बाकी नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन भी आए थे। जैसे एक आया था वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेवल, कौन से लेवल में कौन सा यूज़ होता है, जैसे ट्यूब वाला, ट्रांजिस्टर वाला, वो जनरेशन में अलग अलग यूज़ होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी वाला, वो आया था। तो कुछ बहुत ईजी भी थे और कुछ थोड़े से टफ टाइप के थे। जो पढ़ा है उसने वही बता सकता है। चलिए, देखिए आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आपके से कैंडिडेट्स एग्जाम देने आएंगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? किन चीज़ों को ध्यान में रखें और एक बार देख लें ये चीज़ें? तो मैं बोलूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। रिव्यू वगैरह एक बार देख लिया, ज़्यादा मत देखो। जो पढ़ रहे हो वही रिवीजन करते रहो, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले वगैरह पढ़ लो, ठीक है। मैथ्स में थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव आएगा तो पैनिक मत करना। स्किपिंग वाली आर्ट वो तो ज़रूरी है ही। और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जीके मतलब जो पढ़ रहे थे वही पढ़ते रहो अपने नोट से। अलग तुम्हें भी नहीं पता, किसी को नहीं पता वो कहाँ से आ जाएगा, तो उससे पैनिक होने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जितना रिलैक्स होके, जैसे जितना माइंड रिलैक्स रहेगा वही है। कुछ ऐसा आ नहीं रहा कि बता दिया जाए तो कल आ जाएगा, नहीं। मैथ वही आ रही है तो जो वो कर रहे थे वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं उसी को फॉलो करें, भटकना नहीं है। नहीं, अलग नहीं करना है, ज़्यादा इधर उधर देखना नहीं है, वो आएगा नहीं जीके में, अलग ही आ रहा है बिल्कुल। ठीक रहा। ओके, हाँ।